गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये आज का ही है, यानी कि दिन है सोमवार का और इस सुबह का वक्त है और मैं बस नहा धो के आ चुकी हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा जो है स्किन केयर कर रही हूँ। बहुत बुरे हालात है, गर्मी बहुत है और गर्मी की वजह से ना सुबह भी काफ़ी जल्दी नींद खुल गई थी और जल्दी जल्दी से मैं नहा गई, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि जो पानी आता है वो इतना ज़्यादा गर्म आता है कि 9 साढ़े 9 बजे के बाद तो सवाल ही नहीं है, आप नहा ही नहीं सकते हो, इतना गर्म पानी। मतलब जितना आप नहाओगे उतना ज़्यादा पसीना आता है। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों को भी बोल रही थी कि तुम लोग भी फटाफट से उठो और नहा धो लो, बाकी का काम जो है वो धीरे धीरे होता रहेगा। तो बस थोड़ा बहुत स्किन केयर करने के बाद अब मैं पूजा करूँगी और यहाँ पर सबसे पहले जो मंदिर वाले बर्तन हैं ना उनको मैं वॉश कर लूँगी। तो पीताम्बरी से मैं ये बर्तन वॉश करती हूँ, बहुत अच्छे से धुल जाते हैं। मेरे पास पीताम्बरी का एक दूसरा डब्बा रखा हुआ था, बट आज मैंने उसे फेंक दिया क्योंकि वो मुझे काफ़ी बेकार लग रहा था। तो मैंने ना एक नया छोटा डब्बा निकाला है, तो उसमें ही मैंने बाकी की जो पीताम्बरी है ना वो रख दी है। तो बस अच्छे से ये मंदिर वाले बर्तन वॉश करूँगी और उसके बाद मैं करूँगी सुबह की पूजा और फिर जो है बाकी मैं नाश्ता बाद में बनाऊँगी। और सुबह की चाय जो है मैं पी चुकी हूँ, मतलब सुबह उठी थी मैं, तो सबसे पहले मैंने 1 कप चाय पी थी फिर उसके बाद ही जो है मैं नहाने धोने के लिए गई थी। तो यहाँ पर देखिए अभी ये जो मंदिर के बर्तन है ना इनको मैंने अच्छे से साफ़ कपड़ों से जो है ना पोंछ लिया है और घर का जो है ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था। बस अभी पूजा वगैरह करना ही बाकी था, क्योंकि घर का काम भी, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो घर का काम भी जो है मैंने जल्दी ही निपटा लिया था। और ये तो ठीक रहता है कि जैसे गर्मी है ना तो ठंडे ठंडे में सारा काम कर लो, वरना फिर अगर आप थोड़ी सी भी जो है देर लगा दोगे ना तो फिर काम नहीं होता है। तो बस मेरी जो है सुबह की पूजा हो गई है और पूजा वगैरह करने से पहले ना ये जो भिंडी थी ये मैं धो के गई थी ताकि तब तक सूख जाए। तो भिंडी बहुत अच्छे से सूख गई है, तो बस आज का जो नाश्ता होगा वो यही होने वाला है, भिंडी की सब्ज़ी और साथ में मैं बनाऊंगी रोटियां, क्योंकि पराठे खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि नहीं, पराठे नहीं खाने हैं, रोटी ही खानी है। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा ली है कढ़ाई, ये आयरन की कढ़ाई है और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें मैंने थोड़ी सी राई डाल दी है, थोड़ी सी मैं हींग ऐड करूँगी। एक प्याज जो है वो मैंने कट कर लिया था, ज़्यादा प्याज नहीं डाल रही हूँ, और भिंडी भी डाल दी है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और अब इसमें जो सूखे मसाले होते हैं ना वो ऐड करेंगे। तो पहले मेरा मूड हो रहा था कि मैं सिर्फ इसमें नमक ही ऐड करती हूँ, क्योंकि वो वाली सब्ज़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं सारे ही मसाले डाल देती हूँ। तो सारे ही मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, इसको अच्छे से मिक्स किया है। और ये जो कढ़ाई है ना ये इतनी अच्छी कढ़ाई है ना कि मतलब अगर आप एक बार इस कढ़ाई को यूज़ कर लोगे ना तो आई एम श्योर कि आप स्टील के बर्तन तो बिल्कुल भूल ही जाओगे। मैंने ऐसा ही पैन भी मंगवाया हुआ है, मैं आपको एक दिन अच्छे से जो है सारे बर्तन दिखाने वाली हूँ। सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी है और जैसे 4 लोगों की फैमिली है ना तो उसके लिए तो बिल्कुल बेस्ट है और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हल्का वाला आयरन है, नहीं, बहुत बढ़िया। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आयरन का होने के बाद भी जो है ना इसमें चीज़ें चिपकती नहीं है, वरना आपने देखा होगा लोहे में चीज़ें जो है चिपकती हैं। और ये देखिए एक नया तवा, तो ये भी उसी का ही है, कास्ट आयरन का ये तवा है और आज इसको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो कढ़ाई और तवा ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, पैन में यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत अच्छा है। तो अभी मैंने आपको किसी भी चीज़ का रिव्यू इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मैं पहले यूज़ करके देखना चाह रही थी कि वाकई ये चीज़ें अच्छी है या नहीं है, क्योंकि अगर अच्छी होंगी तो ही मैं जो है आपको इनका ऑनेस्ट रिव्यू जो है ना वो दे पाऊँगी। तो अब बस 1-2 दिन में आपको अच्छे से जो है बताऊँगी सारी चीज़ों के बारे में। और इस जो ये आयरन के बर्तन होते हैं ना इसमें खाना बनाने का एक सबसे अच्छा जो रीज़न मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि क्योंकि आयरन का बर्तन चारों तरफ से ना इक्वल गर्म होता है, तो हीट जो है ना वो इवन रहती है, तो खाना भी बहुत अच्छे से जो है पकता है इसमें। और आपको पता ही है कि आयरन तो होता भी बहुत अच्छा है, हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर देखिए सब्ज़ी वगैरह बन चुकी थी और मैंने फटाफट से बना ली है रोटियाँ और साथ में जो है घी लगा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और वो वाली क्लिप मैंने नहीं शूट की क्योंकि जैसे ही हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठे वैसे ही लाइट चली गई थी। तो पता है क्या हो रहा है, कल से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं ना, बार बार लाइट जा रही है और इतना मतलब गर्मी में काम किया और सोचा कि चलो थोड़ा सा बैठ के तसल्ली से नाश्ता करेंगे और उसी टाइम पे लाइट चली गई। और जो लाइट गई वो भी कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे के लिए चली गई थी।
तो यहाँ पर देखिए नाश्ता वगैरह करने के बाद ये वाला रूम मैंने ठीक नहीं किया था, क्योंकि सुबह जब मैं काम कर रही थी ना, तो बच्चे जो है सो रहे थे, उनको मैंने जल्दी से उठाया नहीं था, क्योंकि अब तो दोनों की ही छुट्टियां हैं इस वजह से। तो बस अभी जो है जल्दी जल्दी से ये बेडशीट मैं ठीक कर लूँगी, बाकी के सारे काम तो मेरे हो ही चुके हैं। और अभी बच्चों को फिर ट्यूशन भी जाना है, क्योंकि स्कूल नहीं जाना होता है तो ट्यूशन जो है ना वो थोड़ा सा जल्दी चले जाते हैं। तो इधर मैंने बेडशीट ठीक कर दी है और अब मैं लगाने वाली हूँ कपड़े। 2 से 3 दिन हो गए हैं मैंने कपड़े नहीं लगाए हैं, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा हो भी नहीं रहे थे। तो मैं इकट्ठे ही कर रही थी, बट ये था कि नहीं, आज तो मुझे कपड़े जो है ना वो लगाने ही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर सूखने में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ उनको फ़ोल्ड करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो बस यहाँ पर मैं कपड़े भी लगा लूँगी। और बच्चों को मैं बोल रही थी कि तुम लोग ना फटाफट से रेडी हो जाओ और ट्यूशन के लिए निकल जाओ। पी ले बेटा, स्टेयर से ही जाना, ठीक है? क्योंकि अभी लाइट का कोई भरोसा नहीं है ना। चलो बाय, आराम से जाना, धीरे धीरे। ओके, आराम से जाओ, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जाओ, गिर जाएगा बच्चे। रुकेगी रुकेगी, वंशु रुक जा। हेलो एवरीवन, तो जी बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, और पूरी रात से इतने ज़्यादा परेशान हो रखे ना हम लोग। कल पूरी रात लाइट नहीं थी, मतलब दोपहर तक तो सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन रात 9:30-10 बजे के बाद जो लाइट ने भागना शुरू किया है ना, पूरी रात ही, मतलब ये लगा लीजिए कि सुबह थोड़ी देर के लिए आई थी, 7:30 बजे के लिए आई थी लाइट। 7:30 बजे आई और फिर 8 बजे चली गई, और अब आई है 10:30-11 बजे, जिसमें कि अभी भी डीजी चल रहा है, मतलब एसी वगैरह कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ फ़ैन चलेंगे, इतनी ही लाइट है। कल से हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए ना। ऐसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन कल टेम्परेचर भी शायद कुछ ज़्यादा ही था, हद से ज़्यादा, इसी वजह से जगह जगह लाइट्स की प्रॉब्लम हो रही थी। सिर्फ यही नहीं, सुबह मैंने मम्मी को फ़ोन किया था तो मम्मी बोल रही थी कि हरिद्वार में भी यही हाल है। इस बीच एक चीज़ अच्छी हुई कि पहले वंशिका की छुट्टी नहीं थी, मतलब आज से सिर्फ वेदांश की ही छुट्टियाँ थी, लेकिन सुबह मेरी नींद खुली एक बार 6 बजे, क्योंकि आज वंशिका को स्कूल जाना था। 6 बजे जैसे ही मैसेज देखा तो मैसेज आया हुआ था, मतलब वंशिका के स्कूल से, कि अब वंशिका औरों की भी छुट्टी पड़ चुकी है, क्योंकि कल डीएम के ऑर्डर जो है ना वो निकल गए थे कि 8th क्लास तक सारे जो स्कूल है ना वो बंद हो जाए। और पता है अच्छा भी है, बंद होने भी चाहिए थे, कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं यही सोच रही थी कि मतलब छोटे बच्चों को गर्मी लगती है तो क्या बड़े बच्चों को गर्मी नहीं लगती है? छुट्टियां ना सबके लिए ही हो जानी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ना बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बाहर निकलने का मतलब है कि तबीयत ख़राब होना ही होना है। तो चलिए, फिलहाल तो बच्चे निकल गए हैं ट्यूशन के लिए, अब मैं अपने थोड़े बहुत काम कर लेती हूँ। मैंने कपड़े लगाए हुए हैं, 3 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए थे, पूरे 3 दिन हो गए थे। आज फाइनली जाके जो है मैंने कपड़े भी लगाए हैं, मेरे निकल चुके हैं, और यहाँ पर जो है मेरे कपड़े भी धुल गए थे, तो बस इनको मैं अभी ही जो है बाहर डाल के आ जाऊँगी। और आप लोग मुझसे कई बार पूछते हो कि जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं तो मैं उनको क्यों बोलती हूँ कि तुम लोग स्टेयर से ही जाना। तो उसका रीज़न ये है कि वो अकेले जाते हैं और लिफ्ट का कोई भरोसा नहीं होता है। अभी तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि लाइट चली जाएगी तो ऐसा ना हो कि बच्चे लिफ्ट के ही अंदर रह जाएं, क्योंकि आपने सुना ही होगा। और लिफ्ट से तो मुझे खुद को ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। मुझे पता है कि मेरी जब मजबूरी होती है तब मैं लिफ्ट में आती हूँ, और उसमें भी ना, मतलब मेरा ये रहता है कि भगवान बस लाइट नहीं जानी चाहिए, लिफ्ट नहीं बंद होनी चाहिए। और आज का तो हाल वैसे ही बहुत ज़्यादा बुरा था, मतलब कल से तो मैंने उनको बोला था कि बेटा चाहे तुम आराम आराम से जाना, लेकिन स्टेयर से ही जाओगे तुम और आओगे भी स्टेयर से ही। कोई बात नहीं, थोड़ी सी गर्मी लगेगी, चलेगा, लेकिन लिफ्ट वाला जो रिस्क है ना वो नहीं लेना है। और सच बताऊँ तो बच्चे भी समझदार हैं, उनको भी पता है, स्पेशली वेदांश तो बहुत ज़्यादा डरता है लिफ्ट वगैरह से, तो वो तो बोल रहा था कि मम्मा मैं स्टेयर से ही आऊँगा। तो यही रीज़न है कि जब मैं उनको ऐसे भेजती हूँ तो फिर मैं उनको जो है स्टेयर से ही भेजती हूँ। तो उधर जो है ना मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं, और किचन का मेरा जो बर्तन वर्तनों का काम था वो भी निपट ही गया था। मैंने बर्तन भी हाथ के हाथ ही धो लिए थे, तो अभी बस मुझे अपना काउंटर टॉप क्लीन करना है और मेरी जो हॉब है वो क्लीन करनी है। तो पहले बर्तन जो है इनको मैं अरेंज कर लेती हूँ। इतनी गर्मी है तो बर्तन भी बड़ी जल्दी जल्दी सूख जाते हैं, पता ही नहीं चलता, मतलब धो 15-20 मिनट में जो बर्तन है ना वो अच्छे से सूख जाते हैं।
सारी बॉटल्स को अभी मुझे अच्छे से धोना है। और ये जो हॉप के ऊपर के स्टैंड होते हैं ना, ये भी मैंने धोने के लिए निकाल दिए हैं। ये मैं भूल गई थी तो अब मैंने निकाल दिए, मुझे याद आ गया था। अभी पहले अच्छे से हॉप क्लीन करूँगी और उसके बाद सारी पानी की बॉटल्स जो है ना उनको अच्छे से धो के और फिर से जो है उनको भर के फ्रिज में मैं लगा दूँगी। और सुबह का बस यही काम रहता है। बट यही है कि इतनी गर्मी तो हो रही है, लेकिन अगर आप सुबह टाइम से उठ के फटाफट से सारे काम निपटा लो ना तो काम निपट ही जाते हैं। ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। मतलब यही है कि ठंडे ठंडे में काम निपटा लो तो हो जाता है। अगर आप वेट करते रहोगे या इस बीच थोड़ा सा बैठ जाओगे, स्पेशली एसी ऑन करके बैठ जाओगे ना, फिर तो सवाल ही नहीं होता कि आप कुछ काम भी कर पाओ। मेरे खुद के साथ ये होता है। तो यहाँ पर देखिए, अभी मैंने ये जो स्टैंड निकाले थे ना, इनको अच्छे से जो है मैं धो लूँगी। और बस यहाँ पर ही जो सुबह का काम है ना मेरा, वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद मैं आराम से तसल्ली से बैठूँगी, क्योंकि बच्चे भी ट्यूशन चले गए थे। अब मेरे पास इतना ज़्यादा कुछ काम है नहीं। फिर जो है लंच का काम है, लेकिन वो जो है आराम से ही मैं करूँगी, क्योंकि अभी तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम है। और इस बीच फिर मैं अपनी इस वाली वीडियो की एडिटिंग करूँगी। तो बस यहीं पर जो है अपने इस वाले वीडियो का मैं करती हूँ एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।